ये हाल भाजपा को हो गई। सुबह फोन खोलते हैं तो कहते हैं उठो लाल एक पार्टी तोड़ो, खाते में एक राज्य जोड़ो। गोवा तोड़ी, येनी तोड़ी, बनी बनाई एमपी तोड़ी, राजस्थान में कसर न छोड़ी। ये कब क्या कहा जाए इसका कुछ भरोसा नहीं होता है। जब एकाएक वो मोदी जी नोट बंद कर सकते हैं तो एकाएक वो कुछ भी कह सकते हैं। हमने देश का प्रधानमंत्री बनाया था, यूट्यूबर नहीं बनाया था। चाय बेचते हुए कोई नहीं देखा, लेकिन मैं दावा करता हूँ कि देश बेचते हुए लोगों ने जाना। घंटा अगर काम करते हैं तो घूमने कब जाते हैं, प्रचार करने कब जाते हैं, विदेश दौरा कब करते हैं, काम में आता है। मोदी जी ने क्या क्या झूठ नहीं बोला। 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। कहना अलग है, करना अलग है। मोदी जी कब क्या कहा जाए इसका कुछ भरोसा नारा दे रहे हैं मन से। सुनिए आप, मोदी जी कब क्या कहा जाए इसका कुछ भरोसा नहीं होता है। जब एकाएक वो मोदी जी नोट बंद कर सकते हैं तो एकाएक वो कुछ भी कह सकते हैं। इनकी बात का वैल्यूएशन जो है थोड़ा सा कम हो गया। अभी आपको पता होगा, और एक परसों एक जनसभा मोदी जी कर रहे थे, उसमें एक लड़की जो है पोल पे चढ़ती जा रही थी। मोदी जी ने कहा बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बेटी, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। आज उस लड़की ने पूरे देश को आईना दिखा दिया कि मोदी जी आप वही हैं, आप वही हैं जो महिला पहलवानों पर कुछ नहीं बोले। बड़ी बर्बरता के साथ बाइज्जत उनको अपने संसद बुलाकर कहना चाहिए था, जैसे बोले आप बेटी तुम आओ संसद में, तुम्हारी समस्या छोटी है, हम देख लेंगे। अब बीएचयू का आप मामला देख लीजिए, आईआईटी का कितना बड़ा मामला सम्मान के खिलाफ उनके साथ हुआ। मोदी जी कुछ नहीं बोले। डायल 112 112 नंबर के लड़कियों ने जो है थोड़ा सा वेतन की मांग किया, धरना प्रदर्शन किया। सरकार कहाँ सुन रही है लड़कियों की। अरे महिला मजबूत हुई है, महिला सुरक्षित हुई है बीजेपी सरकार में। भाई साहब आप कह रहे हो कि 12 बजे रात में, 12 बजे रात में अपने पुरुष मित्र के साथ बीएचयू में जो है वो लड़की जो है जा रही थी, उसको नग्न करके जो है क्या हुआ सुन करके हृदय रोने लगता है। ये सुरक्षा है? डकैती की बात छोड़ दो, मान सम्मान से बढ़ करके दुनिया में कुछ होता नहीं है। मान सम्मान, अगर हमारी बेटियों के साथ, हमारे बहनों के साथ इस तरह से अत्याचार होता रहा। मोदी जी कह रहे हैं हमने 2028 तक राशन का ऐलान किया, कांग्रेस परेशान हो गई है। मोदी जी अगर विशेष ध्यान दे, किसी भी सभा पे महंगाई से बोल दे, बेरोजगारी पर बोल दे, तो मैं जानू कि अच्छे वक्ता है। आज मोदी जी लोक लुभावन सपने दिखा करके गरीबों को केवल जिलाना चाह रहे। अरे कम से कम फुर्सत के समय मोदी जी इस बात पे विचार कर लो कि आप जो है स्वास्थ्य पे ध्यान दे दीजिए, शिक्षा पे ध्यान दे दीजिए, कब तक फ्री राशन दीजिए। ये 15 लाख करोड़ रुपए का एक बार राशन वितरण करने में खर्च आता है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था इससे कमजोर हो रही। राशन की जगह युवाओं को काम दिया जाए। डाटा बताता है कि हमारे देश में इतनी ज्यादा आबादी हो गई। वही मोदी, रवीश कुमार पत्रकार है, कह रहे मोदी जी को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। आप बताइए, देश की 142 करोड़ 85 लाख आबादी हो गई यूएनए की रिपोर्ट के मुताबिक, लेकिन बेरोजगारी दर क्या हो गई। पढ़े लिखे लोग डिग्रियां लेकर के जो है सड़कों पे घूम रहे हैं, उनकी चलते चलते सड़कों पर जो है चप्पलें घिस जा रही है, लेकिन रोजगार सृजन के लिए कोई अवसर जो है तलाशा नहीं जा रहा है। आज बड़े बड़े औद्योगिक संस्थान प्रतिष्ठान निजीकरण के हाथों में सौंपा जा रहा है, तो लोग अडानी अंबानी के यहाँ नौकरी खोजने जाएंगे। भारत सरकार में कितना हर भारतवासी अपने आप को गौरवशाली महसूस करता था, देखता था कि यह राष्ट्रीय संपत्ति है। अब तो आने वाले समय में लिखा जाएगी अडानी संपत्ति है, कृपया इसका नुकसान न पहुंचाए। रवीश कुमार कह रहे हैं मोदी जी हमें टक्कर दे रहे हैं, अब तो यूट्यूब पे आ गए। मोदी जी बिल्कुल टक्कर दे रहे हैं। हमने देश का प्रधानमंत्री बनाया था, यूट्यूबर नहीं बनाया था। देश के लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया था, यूट्यूबर नहीं बनाया था। देश के लोगों ने फकीर नहीं बनाया था, प्रधानमंत्री बनाया था। देश के लोगों ने तपस्वी नहीं बनाया था, जो कहते हैं हम तो तपस्वी हैं, तपस्वी नहीं प्रधानमंत्री बनाया था। आप 18 घंटा काम करें, 20 घंटे काम करें, तो प्रचार कब करने जाते हैं। अरे गरीबों की सरकार है, गरीब आदमी है, चाय बेचते थे और बताइए प्रधानमंत्री बन गए। अब भाई साहब इनसे भी कम स्तर के ना, एक किसान का बेटा, बहुत दलित लाल बहादुर शास्त्री थे, गरीब घर के थे, छोटे से थे, लेकिन देश को कितने आन शान से देश को कितनी ऊंचाई तक पहुंचाया। कभी आपने सोचा? चाय बेचने वाला कोई नहीं, आज चाय बेचने वाले बड़े बड़े लोग हैं। चाय बेचते हुए कोई नहीं देखा, लेकिन मैं दावा करता हूं कि देश बेचते हुए लोगों ने जाना है। आपके हिसाब से सब चीज गलती हो रहा, तो फिर उनका 18 घंटा जा कहाँ रहा है? भाई साहब आपको मालूम होना चाहिए कि लोकसभा, विधानसभा और संसद में रजिस्टर नहीं होता है कि आपने हाजिरी लगाया, 18 घंटे काम किया है। ये वहाँ रजिस्टर नहीं होता है। इस बात को आप नेट पर सर्च कर लेना कि
अटेंडेंस रजिस्टर नहीं होता कि आपने 18 घंटा दीक्षा मांग कर खाते थे मोदी जी। 18 घंटा अगर काम करते हैं तो घूमने कब जाते हैं, प्रचार करने कब जाते हैं, विदेश दौरा कब करते हैं, काम में आता है। अजी दीक्षा मांग कर खाते थे मोदी जी, आज प्रधानमंत्री हैं। भिक्षा मांग कर खाते थे, कब किस समय उन्होंने भिक्षा मांगा किसी ने नहीं देखा, कब उन्होंने चाय बेचा किसी ने नहीं देखा, कब वो संघ ज्वाइन किया किसी ने नहीं देखा, कब उन्होंने अपने परिवार का। आपके अनुसार वो झूठ बोल रहे हैं? वो झूठ बोल रहे हैं कि जनता भी इस बात को समझती है। क्या क्या नहीं झूठ बोले मोदी जी ने, क्या क्या झूठ नहीं बोला। 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। हाँ, जो खाली पद पड़े हुए हैं राजस्व विभाग में, डाक विभाग में, रेलवे विभाग में, उनको तो आज तक सृजित नहीं किया जा सका, उनको तो रोजगार दिया नहीं कि उनको खाली पदों को भरा नहीं जा सका। ठीक है, झूठ। 100 स्मार्ट सिटी बनेगी, 100 स्मार्ट सिटी बनेगी, बात झूठ। महिलाओं का 33% आरक्षण जो है 2026 में लागू होगा। आप बताइए, कोई काम करने से पहले उसकी व्यवस्था की जाती है। जब 2026 में महिलाओं का आरक्षण लागू होगा, ये इस आधार पर लागू होगा संविधान से कि जब उनका जाति जनगणना होगी। हमारे देश में पुरुष संख्या कितना है, स्त्री संख्या कितनी है, दलित कितने हैं, पिछड़े वर्ग के कितने हैं, अब तो रवीश कुमार भी मोदी कर रहे हैं। रवीश कुमार जी अब एंकर न होकर के यूट्यूबर हैं, क्यों करें, रवीश कर रहे हैं। अरे जाति जनगणना का लोग विरोध कर रहे हैं। ब्राह्मण विरोध कर रहा है जाति जनगणना का। विरोध तो करेंगे ही। क्यों कर रहे हैं? विरोध करेंगे तो वो इंदिरा गांधी थी, सशक्ति से ब्राह्मण और ठाकुरों को जो वर्चस्व था समाज में, अंधविश्वास फैलाए हुए थे, एक झटके में जो है बैंकों का निजीकरण करते हुए सारे राजस्व को उनको ढीला कर दिया। गरीबों को जो है जमीन, दलितों को जमीन, आरक्षण, स्कूल खुलवा करके स्कूल देना और उनको पढ़ाना, उनको नौकरी देना। नौकरी देने के बाद रिटायर होने के बाद उनको पेंशन दी जाती थी। आराम से लोग अपना जीवन यापन करते थे, गुजर करते थे। आपको मालूम है ना, कांग्रेस की वही पुरानी पेंशन की मांग करने के लिए लोग आज हमारे पूर्व सैनिक भारत के कोने कोने में आंदोलनरत है तो वो पेंशन मिलनी चाहिए। भाई बुढ़ापे में सहारा तो जरूरी है। आजकल तो बच्चे भी साथ नहीं देते हैं। कांग्रेस सरकार, पूर्व सरकार जब इनको पेंशन देती थी तो इनका जीवन जो है भली भांति से गुजर जाता था। आज नई स्कीम के तहत पेंशन दिए जा रहे हैं। जो देश के जवान हमारे देश की सीमा के लिए, हमारी रक्षा के लिए, अमित शाह कह रहे हैं जिसकी कोई गारंटी नहीं वो गारंटी दे रहा है। हाँ, मोदी जी का हमने सुना है सभी सभाओं में, ये मोदी की गारंटी है। मोदी मध्य प्रदेश के जब सभा में मोदी बोले जितने भ्रष्टाचारी हैं वो जेल जाएंगे। दूसरे दिन मोदी जी ने उनको बुला करके अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। मोदी जी शामिल कर लिए, भ्रष्टाचारी खत्म हो गए। आज चुनाव सामने है तो विपक्ष के जितने लोग हैं उनके यहाँ ईडी भेजो, सीबीआई भेजो। ये हाल भाजपा को हो गई। सुबह फोन खोलते हैं तो कहते हैं उठो लाल एक पार्टी तोड़ो, खाते में एक राज्य जोड़ो। गोवा तोड़ी, ये नहीं तोड़ी, बनी बनाई एमपी तोड़ी, राजस्थान में कसर न छोड़ी, उठो लाल एक पार्टी तोड़ो, खाते में एक राज्य जोड़ो। दिल्ली को भी तोड़ दो, पंजाब को भी तोड़ दो। आखिरी सवाल 2024 का चुनाव करीब है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? बीजेपी बोलिए। अगला चुनाव 2024 का इतना भीषण होगा, संग्राम इतना भीषण होगा जो अकथनीय होगा, अकरनीय होगा। कल्पना नहीं जाके अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए लोग तन से, मन से, धन से, साम दाम दंड भेद से हर हथकंडे अपनाएंगे। जैसे आज छोटा चुनाव होता है लोकसभा से अपेक्षा विधानसभा का, इसमें तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। वीडियो के द्वारा फर्जी बोल करके, अफवाहें फैला करके, वो गलत है वो सही है। 2024 के अंदर जो चुनाव फिर से बीजेपी आ रही है, ये आप हमें बता रहे हैं कि नहीं पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि बीजेपी। हाँ, आप ये बात को मान लीजिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसमें 5 वर्ष बाद चुनाव होता है। जो बहुमत दल का नेता होता है, सांसद की संख्या जिसका ज्यादा होता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी खुद अहम और बहम के शिकार हो गए, जो लाल किला के प्राचीर से कहते हैं कि 2024 में आओगे। मोदी जी भूल जाइए, किसी जाना आसान नहीं होता है जब तक वो बहुमत दल का नेता न हो, मनोनीत न हो, प्रधानमंत्री शपथ न ले। वक्त के गर्त में हर फैसला छिपा होता है, कब क्या होगा कुछ पता नहीं। हमारे उस प्रधानमंत्री की कुर्सी पे अर्थ से जो कुछ भी नहीं थे प्रधानमंत्री बने और मिनटों के धूल में समाहित हो गए। कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं होता है। क्या कोई सोचा था कि इंदिरा जी की मौत हो जाएगी, अचानक राहुल जी की मौत हो जाएगी, राजीव जी की मौत हो जाएगी?
इस तरह से कई घटनाएं ऐसे घटी ना, ताशकंद में हमारे जो है लाल बहादुर शास्त्री चले गए ना, भविष्य के जो है फैसले भविष्य पर ही निर्भर होते हैं।